मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +1 बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य एवं प्रकृति से। इसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। एनी एक्टिविटीज दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट मीन्स वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है, मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कुछ क्रियाएं उसकी धन कमाने के उद्देश्य से होती हैं और जबकि कुछ क्रियाएं उसकी सामाजिक सेवा के भाव से होती हैं। तो वह जो है इन दोनों क्रियाओं में लगा रहता है। तो मीन्स जो मानवीय क्रिया है वो क्या होती हैं? वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए की जाती हैं, मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाओं के प्रकार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मीन्स जो मानवीय क्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहली आर्थिक क्रियाएं और दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। तो हम डिस्कस करते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं उनके बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीन्स वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। मतलब वे सभी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। डूइंग लीगल प्रैक्टिस, वकालत का काम करना। और वर्किंग सम फैक्ट्रीज, और किसी कारखाने में क्या करना? काम करना। तो ये एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं? ये एग्जाम्पल हैं आर्थिक क्रियाओं के। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशंस, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा रोजगार। तो ये थी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। अब आ जाती है सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच एम एट नॉट अर्निंग मनी बट आर अंडरटेकन विद ए व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फैक्शंस। मीन्स अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज सेवा करना होता है और अपने आप को संतुष्टि प्रदान करना होता है। इनका संबंध धन कमाने के उद्देश्य से नहीं होता अपितु समाज सेवा के भाव से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोपगेटिंग रिलीजन, धर्म का प्रचार करना। कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो भी काम में लगा हुआ है, एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन इस एक्टिविटीज से उसको क्या है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये किस में आएंगी? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी। और सेकंड डूइंग सोशल वर्क, कोई सामाजिक काम करना, समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है तो समाज बदले में उसको कुछ नहीं देगा, ठीक है, लेकिन उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। तो वो ये जो काम करेगा इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब मतलब जैसे जो है हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स से। तो फर्स्ट जो टाइप्स है वो उसका आता है बिजनेस। क्या आता है? बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the productions and sales of goods and services। मतलब व्यवसाय क्या है?
व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, किसका? वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय निरंतरता के आधार पर लाभ कमाने के लिए किया जाता है। मतलब जब हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। किस चीज के लिए? लाभ कमाने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या है? एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के लिए किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मीन्स व्यवसाय की विशेषताएं। मतलब कौन कौन सी फीचर्स हैं जो व्यवसाय में विद्यमान रहती हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स आर्थिक क्रिया। तो बिजनेस क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया कैसी हुई? क्योंकि इसका संबंध किससे है? धन कमाने से है। तो फर्स्ट फीचर इसकी होगी कि जो बिजनेस है वो कैसी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और सेकंड, अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। तो दूसरी विशेषता ये है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर वस्तुओं और सेवाओं की अत्यंत जरूरी है। ठीक है, अगर अब हम अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है वो अपने प्रयोग के लिए जैसे जो है वस्तुओं को घर में ले आता है, उसका अपने आप प्रयोग करता है, तो उसको हम जो है बिजनेस नहीं करेंगे। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या है? होना चाहिए। उसी को हम क्या करते हैं? ये कहते हैं बिजनेस। तो इसमें हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा आ गया रेगुलरिटी इन डीलिंग, मीन्स व्यवहारों में निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन है, जो व्यवहार है, उसमें क्या होनी चाहिए? निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता मीन्स ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही कोई वस्तु खरीदी और बेची, ठीक है, और आपको लाभ भी हुआ, लेकिन फिर आप इसको नहीं करते हैं, तो उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। जैसे सपोज आपके पास घर में कोई जो है पुराना स्कूटर पड़ा हुआ है, उस स्कूटर को क्या करते हैं? आपने उसको खरीदा और कुछ टाइम के बाद आपने बेचा, तो इसमें परचेज भी हो गई, सेल्स भी हो गई और आपको प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, तो ये तीनों बातें आ गई, क्रय विक्रय भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं है। ठीक है, तो व्यवसाय के लिए निरंतरता का होना क्या है? जरूरी। मतलब जब यही काम आप रोजाना करने लग पड़ेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। तो एक फीचर्स मतलब इसकी ये है। तो क्या बोला? रेगुलरिटी इन डीलिंग। और फोर्थ आ गया प्रॉफिट मोटिव, मीन्स लाभ उद्देश्य। तो ये तो आपको पता ही है कि बिजनेस में क्रय विक्रय किसके लिए होता है? लाभ के लिए। अगर बिजनेस में लाभ नहीं रहेगा, समाज सेवा आ जाएगी, तो वो फिर जो है आपकी आर्थिक क्रिया नहीं रहेंगी, वो बिजनेस नहीं रहेगा, वो आपकी अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। तो एक बिजनेस में किसका होना जरूरी है? जो लाभ है उसका होना भी क्या है? जरूरी। तो एक फीचर्स ये है। इसके बाद फिफ्थ आ जाती है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, मतलब जोखिम। तो बिजनेस में एक फीचर है कि इसमें रिस्क भी होता है। क्या होता है इसमें? रिस्क। अगर एक छोटा जैसा मतलब हम हरकत कर देते हैं, गलत हरकत कर देते हैं, एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उससे वो कारोबार क्या हो सकता है? बंद भी हो सकता है। तो बिजनेस में क्या होता है? एक रिस्क भी होता है। ठीक है, एक ये फीचर्स भी है इसकी। और इसके बाद मतलब जैसे जो है सिक्स्थ होता है क्रिएशंस ऑफ यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता का सृजन। जो बिजनेस है वो वस्तुओं को ऐसी उपयोगी बनाता है, ठीक है, और जिससे वस्तुओं की उपयोगिता का क्या होता है? सृजन होता है। तो एक फीचर्स मतलब इसकी ये भी है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का क्या होता है? सृजन। मतलब उनको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जैसे तरीके से क्या किया जाता है? आगे दर्शाया जाता है बिजनेस में। और सेवंथ आता है आपका पॉइंट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो उपभोक्ता संतुष्टि। तो बिजनेस की एक फीचर्स ये भी है, प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, बल्कि उसका जो उद्देश्य है वो उपभोक्ता की संतुष्टि करना भी है। ठीक है, अगर वो उपभोक्ता की संतुष्टि करेगा, ठीक है, तभी हम उसको क्या मानेंगे? बिजनेस। तो लाभ के साथ साथ एक फीचर्स ये भी है कि उपभोक्ता को सेटिस्फाई करना, उसको सेटिस्फेक्शन देना, वो भी क्या है? एक इसकी फीचर्स है। तो आज बच्चों हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन एक्टिविटीज, उसके टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और जो इकोनॉमिक का फर्स्ट पार्ट था बिजनेस, उसके बारे में हमने जैसे जो है डिस्कस किया, और इसकी क्या पढ़ी हमने? फीचर्स। थैंक यू सो मच।